हैप्पी दिवाली टू एवरीवन गाइस। आज 10 मिनट एनालिसिस में स्टॉक के बारे में बात करें, वो है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री बहुत ही फेमस स्टॉक है जो बहुत ही गिर चुका है लास्ट क्वार्टर। अब उसमें आगे क्या करना है हम लोग बात करेंगे। आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूँ, तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में डालेगा। चलिए प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो प्राज प्राज इंडस्ट्री जैसे आपको पता है कि नो वो काफी हद तक ये स्टॉक ओवरऑल अगर भी पिछले भी टाइम देखे तो स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ था। जैसे अगर आप देखें तो नो ऑलमोस्ट 76 से गया था 810, यानी 10 गुना हो गया था विद इन अ स्पेन ऑफ 4-5 ईयर्स। लेकिन ये जो फॉल हुआ है अगर आप देखो 836 से, आप देखिए कि ये बहुत ही बड़ा फॉल हुआ है, खास करके लास्ट क्वार्टर में ही हुआ था काफी हद तक। तो क्या रीजन है, और ऑलमोस्ट अभी एक ऐसे लेवल पे आ चुका है कि स्टॉक थोड़ा रीजनेबली वैल्यू भी हो गया है। 44 का पी भी हो गया है, अगर आप ये देखिए 44 का पी हो गया है, 340 पे अभी चल रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ से? तो यहाँ अगर आप देखिए, पहले तो एक काम करते हैं, समझ लेते हैं कि ये इतना बड़ा फॉल आया क्यों। करेक्ट, अगर आप देखो तो फॉल के रीजन क्या है, वो क्योंकि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप आया है ऑलमोस्ट 5 करोड़ के, उसका रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। और ये देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना इतना कुछ खास बढ़ा थे, एक्चुअली नंबर्स कम ही आ रहे थे। तो देखिए, अगर जैसे आपको पता है कि इनका जो मेन बिजनेस है, तो मेन बिजनेस इनका बायो एनर्जी का है, या इथेनॉल प्लांट सेटअप करना और वो सब है, वो उनका ऑलमोस्ट कैसे 60-70% कह सकते हैं वहीं से ही उनकी रेवेन्यू आती है। बाकी इंजीनियरिंग पे ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और प्योरिटी, यानी अगर आप देखो वाटर प्योरीफायर और वो सब जो होता है ना, और फार्मा सिस्टम एंड ऑल दैट, जहाँ भी वो मशीन देते हैं, तो ऑलमोस्ट वहाँ 11% से आता है। तो जो बायो एनर्जी है, इथेनॉल एंड ऑल दैट, वहाँ एक तरह का बहुत ही बड़ा स्लैक पीरियड चला, और ना कॉन्ट्रैक्ट डिले हुए थे, और उसके वजह से ना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो गया। देखो बायो एनर्जी प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, थोड़ा स्लो डाउन इसलिए भी आया था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी फेवरेबल नहीं थी, तो उसके वजह से भी स्लो डाउन आया। और वो स्लो डाउन की वजह से डायरेक्टली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट आई। काफी कस्टमर कैश फ्लो एंड ऑल पॉलिसिटी अनसर्टिनिटी की वजह से ये इशू हुए थे। तो ये जो फॉल है तो उसका रीजन मेनली वो है। लेकिन हमें देखना है क्या ये सस्टेन होगा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो क्या ये सही टाइम है बाय करने का? दैट इज द मेन क्वेश्चन एवरीवन विल आस्क, करेक्ट। तो देखिए यहाँ से इनकी अगर ऑर्डर बुक देखे तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पूरा बैकलॉग भी देखो तो 43,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो इसकी रेवेन्यू कितनी है साल की, इसकी साल की रेवेन्यू है ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 3,200। ओके, तो बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक में तो कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई जिसके वजह से प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आगे जाके वो एक एक इशू नहीं है बड़ा। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर बुक देखें और ऑर्डर इनफ्लो भी अगर आप देखो, पिछले क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का इनफ्लो था, तो बहुत ही विजिबिलिटी अच्छी है। तो वो टेंशन नहीं है। अभी जो उनके जो एक्सपांशन की जो बात करके ये जो ऑर्डर बुक बढ़ी हुई है, तो उसका एक्सपांशन कैसे होने वाला है, किस तरह से वो सफाई, तो उनकी बैंगलोर फैसिलिटी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। फिर कह सकते हैं बायो सीएनजी अपॉर्चुनिटी आ रही है, वहाँ भी वो एक बड़ा एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं। डोमेस्टिक में अगर आप देखो तो E20 इथेनॉल की पॉलिसीज जो है वो धीरे धीरे फेवरेबल हो रही है, तो वहां से इन लोगों को डायरेक्ट फायदा आ सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अगर जो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से सेल्स जंप आने वाला है, आना चाहिए, तो वो ये इन सब क्वार्टर के वजह से ही आएगा। यहाँ से सेल्स जंप अच्छा खासा आना चाहिए, और प्रॉफिट जंप जो बहुत ही कम हुआ था उस पे एक जंप आना चाहिए। तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है इस कंपनी के बारे में, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्या है कि, अच्छा बाय द वे आगे जाने से पहले, जस्ट टू स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और यहाँ जो भी मैं प्राज इंडस्ट्री के बारे में वो मेरे व्यूज़ है, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग हमारे वेबसाइट में देते हैं www.ca-tapan.in। और अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वहाँ अभी एक दिवाली ऑफर चल रही है। ऑलमोस्ट हम लोग जो हमारा 25,000 का जो पैकेज है वो 17,000 में दे रहे हैं, और इवन इक्विटी का भी ऑलमोस्ट 13,000 में दे प्लस जीएसटी। तो आप जाके देखिए, बहुत बड़ा ऑलमोस्ट मोर देन 40% का डिस्काउंट है।
प्लीज जाके देखिए, इट विल बी वेरी हेल्प, क्योंकि हम लोग आपको हैंड होल्डिंग से लेके पोर्टफोलियो रिव्यू से लेके कैसे रिकमेंडेशन अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स ईटीएफ हर जगह हम लोग करते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कमिंग बैक टू प्राज इंडस्ट्रीज गाइस, तो जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट हियर। क्योंकि क्या है कि अगर ये चीज अगर हुई फ्यूचर में, तो ही इसका कह सकते हैं ना कि यहाँ से एक ग्रोथ दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि भाई इनका ऑर्डर बुक तो सही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, एग्जीक्यूशन किस तरह से होने वाला है। ओके, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके अगर आप ऑर्डर बुक लेके फायदा क्या, एग्जीक्यूशन ना हो तो वो एक बड़ा है। फिर और दूसरा एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो मार्जिन सस्टेन कर पा रहे, मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। करेक्ट, क्योंकि मार्जिन अगर मैं बोलूँ तो इबिटा मार्जिन रिकवरी ऑलमोस्ट 5 से 6% से 8 से 9% बढ़नी चाहिए, तब जाके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आएगा। पी रेशियो जो 41 है, ऑनेस्टली पहले तो वो काफी ज्यादा था, उससे तो अभी काफी कम है, तो वहां एक कंफर्ट जोन है। लेकिन बस वो ये कि मार्जिन में एक रिकवरी आती है तो अच्छा है। और चौथा, तीसरा जो मैंने बोला कि ऑर्डर इनफ्लो स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहा है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि डिले कितना हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से ये गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो, तो वहां अगर डिले हुआ तो फिर वापस एक दिक्कत आ जाएगी प्राज इंडस्ट्री की। लेकिन अगर आप बोलोगे तब इस लेवल पे वैल्यूएशन कैसा लगे और यहाँ से हम लोग इस ये कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, देखो कंपनी आराम से, अगर आप एग्जीक्यूशन हो जाए तो, या 30% का तो मुझे ऐसे भी लग ही रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में तो ग्रोथ आएगी ही आएगी। क्योंकि ये जो अभी इस बार का जो एग्जीक्यूशन था, तो वो प्रॉब्लम वही थी ना कि भाई आगे प्रॉब्लम यही थी ना कि ऑर्डर ही नहीं चल रहे थे, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था, तो वो हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से कम ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिख रहा है, अगर एवरीथिंग गोज इनटू थिंग। तो मेरे हिसाब से अगर वैल्यूएशन भी अगर वापस आते हैं हम लोग इस पे, तो अगर आप देखें तो अगर सिंपल अगर मैं पी रेशियो भी देखूं, तो ये पी रेशियो ऑलमोस्ट 84 था, जो अभी 41 आ गया, अभी भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अब ये लगेगा कि यहाँ इस लेवल पे बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी मैनर में करोगे तो ज्यादा है। कुछ क्वार्टर में जैसे ही आई थिंक एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा तो ये चीजें ठीक हो जाएगी। अगर ईवी बाई ईबिटा भी मैं अगर देखूं आपका, तो ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ चुका है। 15-16 एक अच्छा लेवल होता है जहां 9% कैन एंटर। तो थोड़ा अगर नीचे आते तो बहुत बेहतर है। अगर आपको नहीं वेट नहीं करना तो थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट मैं सजेशन कर रहा हूँ। प्राज इंडस्ट्री एज ए होल प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, कंपनी अच्छी है सबको है, लेकिन एक थोड़ा डिले हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और अगर आपके पास है अगर आपके पास है तो पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर प्राच इंडस्ट्री का अगर आप आरओई देखो, आरओसी देखो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कि नो अच्छे खासे लेवल पे है, तो वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कंपनी बुरी नहीं है। द मेन थिंग इज कि जो इश्यूज जो उसके साथ हुए खास करके क्वार्टर 1 में, उस इश्यू को कैसे एड्रेस किया जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। और एड्रेसेबल मार्केट भी बहुत बड़ा है। अगर आप देखो तो ये जो इथेनॉल की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट, ऑल दैट, ऑलमोस्ट 104 बिलियन का एक बड़ा सा कहते हैं ना मार्केट है। तो वहां आराम से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं जो ऑलरेडी है, और आगे जाके भी अच्छा खासा बढ़ भी सके। सो कीप दिस इन माइंड। द ओनली थिंग जो मैंने कुछ पॉइंट देखा वो है, और थोड़ा यूएस टैरिफ का इशू, थोड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर वहां थोड़ा इशू आ सकता है, बट आई थिंक लेट्स होप कि नवंबर तक वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। सो ऑर्डर बुक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम है। और दूसरा आपको देखना है कि मैनेजमेंट क्या सोचा है, मैनेजमेंट किस तरह से इन सब सेगमेंट में देगा। अगर वो वाटर प्यूरिफायर में जाएंगे तो वहां मार्जिन ज्यादा है, तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट भी आगे जाके किस तरह से कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर ओवर द टाइम। थोड़ा कम रिस्की हो गया है क्योंकि स्टॉक इतना गिर गया है, थोड़ा और गिर भी सकता है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं गिर सकता, लेकिन कंफर्टेबल जोन में आ रहा है। सो गाइस यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला गाइस, हमारी वेबसाइट को जरूर अटेंड कीजिएगा, वहाँ हमने ये पूरा रिकमेंडेशन का दिवाली ऑफर चल रहा है। और आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को जरूर आंसर करता हूँ। ठीक है। कुछ कुछ आंसर में जिनके वीडियो नहीं बना सकता, उनके आंसर मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं, तो आपको उतना टेंशन लेने की
जरूरत नहीं। तो चलिए गाइस, सो थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू देन, बाय बाय।